आज हम देखेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 12.1। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला लाइन क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। लड़कियों की संख्या 20, लड़कों की संख्या 15। तो पहले को सॉल्व कर लेते हैं। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, इस तरह से आपको लिखना है। फिर अनुपात निकालेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी है? 20, लड़कों की संख्या है 15। तो 20/15 करिए। कोई संख्या ऐसी जिससे दोनों कट जाए। 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं तो क्या होगा? 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4/3, 4:3 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। दूसरा लाइन यही कह रहा है ना, तो इस तरीके से लिख करके फिर अनुपात निकालेंगे। लड़कियों की संख्या है 20 बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कुल विद्यार्थी मतलब टोटल लड़का लड़की। लड़कियां हैं 20, लड़के हैं 15, उनको जोड़ दीजिए। तो क्या आएगा? जोड़ने के बाद दोनों को जोड़ दीजिए। 20/20 और 15 कितने हो जाते हैं? 35। फिर कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए। 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4:7 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या कहता है? 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट, बाकी के टेनिस पसंद करते हैं। तो पहले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या है 30। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 6। तो हम लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या है 6। बाद में क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 12। टेनिस पसंद करने वालों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? टोटल विद्यार्थी जितने हैं उसमें से फुटबॉल को वाले को माइनस कर देंगे और क्रिकेट खेलने वाले को माइनस कर देंगे। माइनस करके क्या आंसर आएगा हमारे पास? 12। माइनस तो आपको आता ही है, 12। तो टेनिस की संख्या कितनी हो गई? 12। अब पहले वाली लाइन को सॉल्व करिए। पहली लाइन में क्या कह रहा है? फुटबॉल पसंद करने वाली संख्या का टेनिस पसंद करने वाली संख्या से। यहाँ पे आपको शॉर्टकट में नहीं लिखना है, आपको पूरी लाइन लिखना है। उसके बाद लिखेंगे अनुपात बराबर फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 6 बटे में टेनिस पसंद करने वाली संख्या से। टेनिस पसंद करने वाली संख्या है 12। कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए। 6 के पहाड़े से दोनों कट जाते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1/2 अनुपात 1:2। दूसरी लाइन क्या कह रही है? क्रिकेट पसंद करने वालों की कुल विद्यार्थी की संख्या से। तो आप लिखिए क्रिकेट पसंद करने वाली की कुल विद्यार्थी की संख्या से अनुपात बराबर विद्यार्थी की संख्या है 30 और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या है 12। तो क्रिकेट खेलने वाली संख्या 12 बटे विद्यार्थी की संख्या 30, इसे कट कर लीजिए। 2/5 बराबर 2:5। 2 के बाद तीसरा सवाल देखते हैं। आकृति देख करके अनुपात निकाल ले। यहाँ पे हमारे पास कुछ आकृति दी गई है, उसे देख करके अनुपात निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं सारी आकृतियों की संख्या। ऐसा करने से आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहले त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3। आपको लिखना है त्रिभुजों की संख्या, सिर्फ त्रिभुज मत लिखिएगा। त्रिभुजों की संख्या बराबर 3। वृत्तों की संख्या बराबर, कितने वृत्त है इसके अंदर? 1 और 2। 2 वृत्त है मतलब सर्कल। त्रिभुज है 3, वृत्त है 2। बाकी कौन सी आकृति बच गई है? ये स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं हम? वर्ग। स्क्वायर कितने हैं? 2। तो क्या लिखेंगे हम? वर्गों की संख्या बराबर 2। उसके बाद सारी संख्याओं, सारी जितनी भी हमारे पास आकृति है वो टोटल कितनी है? कुल आकृतियों की संख्या बराबर, काउंट कर लीजिए कितनी आकृति है? 7 आकृति हैं, 7। सारे पॉइंट आप इस तरीके से लिख लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। पहला सवाल क्या कह रहा है? आयत के अंदर की सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्त की संख्या से। ये आयत बना हुआ है, आयत के अंदर त्रिभुज की संख्या का वृत्तों की संख्या से। त्रिभुज कितनी है? 3। वृत्त कितने हैं? 2।
त्रिभुजों की संख्या का वृत्त की संख्या से 3/2। तो 3/2 खुद के पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में आता नहीं है। तो 3/2 का अनुपात क्या होगा? 3:2। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या। आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है? 2। सभी आकृतियों से, सभी आकृतियों की संख्या कितनी है? 7। 2/7 मतलब 2:7। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? आयत के अंदर सभी वृत्तों की सभी आकृतियों से, सभी वृत्तों की सभी आकृतियों से मतलब टोटल वृत्त की टोटल आकृति से। वृत्त कितने हैं? हमारे पास 2 है। टोटल आकृति कितनी है? 7। 2:7 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल है, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर के चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता है ना चाल का फॉर्मूला? हम लिखेंगे, हम जानते हैं, मतलब हमें पता है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है? हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात निकालना है। तो पहले आपको हामिद की चाल निकालनी होगी। हामिद की चाल निकालने के लिए क्या करना है? चाल का फॉर्मूला लगाना है। हामिद की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर दूरी है और समय कितना है? 1 घंटा। 1 घंटा क्रमशः। आपको 9 किलोमीटर हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में लिखें। 9 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। आप इसको सॉल्व करिएगा तो 9 किलोमीटर आंसर आएगा, क्योंकि 9/1 9 ही होता है। अब अख्तर की चाल निकालनी है तो अख्तर में भी सेम ऐसे ही करना है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। समय कितना है? 1 घंटा। तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। ऐसा इसलिए करना है, अगर कभी आपके पास 1 घंटे की जगह 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा ऐसा आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सके। अभी आपके पास 1 घंटा दिया गया है, इसलिए आपने 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर ही आया है। कोई दूसरी संख्या रहती तो उसे सॉल्व करने पे चाल बदल जाती है। अब निकालेंगे हम अनुपात, हामिद और अख्तर के चालों का अनुपात। हामिद और अख्तर की चाल कितनी है? 9/12। 3 के पहाड़े में दोनों आता है। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4, 3:4 इसका आंसर आ जाएगा। चौथा सवाल भी हो चुका है। अब बारी आती है अगला, 5वां सवाल फिलिंदा ब्लैंक से खाली स्थान भरने का, तो आप आसानी से कर लेंगे। हम देख रहे हैं 6वां सवाल, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या कह रहा है? अनुपात बराबर 81/108 का निकालना है। दूसरा 98/63 का निकालना है। तीसरा 33/121 का निकालना है। और चौथा है 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात निकालना है। ये चारों बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आप एक बार में ही कर लेंगे। बस आपको सवाल को काटने आना चाहिए। कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए, वह कौन सी संख्या? पहले 2 से चेक करिए, 2 से नहीं कटेगा, नीचे वाला कट जाएगा तो ऊपर वाला नहीं कटेगा। फिर उसके बाद दूसरी संख्या सोचिए 3, तो 3 से पहाड़े में काटेंगे तो 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, बचा 1, 3 छिक्के 18, 27/36। 27 और 36 भी किसी के पहाड़े में आते हैं, 9 के पहाड़े में। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 3/4, 3:4 आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है? 98/63। ऐसी संख्या जब आपके पास हो और आपको पता ना चले हमें किससे काटना है, तो बारी बारी करके एक एक संख्या से सोचिए कि किससे कटेगा। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से। 7 के पहाड़े में 63 आता है, पर 7 के पहाड़े में 98 जब आप काटेंगे तो आ जाएगा। तो पहले 7 के पहाड़े से चेक करते हैं इसे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, ये कट जाएगा ऊपर वाला, 7 एकम 7, बचा 2, 7 चौके 28,
तो 14 बार पे कट जा रहा है ये। 7 चौके 28, 14 बार पे कट गया। और 7 के पहाड़े में 63 तो आता ही है, 7 9 63। ऐसी कोई भी संख्या हो जब ना कटे तो सारी संख्या से एक एक बार माइंड में सोच लीजिए कि किससे कटेगा, तो आपको कोई ना कोई संख्या ऐसी मिल जाएगी जिससे ये कट जाए। 14/9, 14:9। तीसरा सम क्या है? 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से। ये तो बहुत ही आसान है। 11 के पहाड़े में 33 आता ही है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 11 × 33 और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 बन जाएगा। तो 11 बार पे कट रहा है, तो 3/11 इसका आंसर आ जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा? 3:11। चौथा कह रहा है 30 मिनट का 45 मिनट से। 30 और 45 15 के पहाड़े में आते ही है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 इसका आंसर आ जाएगा। हमने 6 सवाल तक सॉल्व कर लिया है। आगे के सवाल हम किसी और दिन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर